नमस्कार, आप देख रहे हैं मास कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मास कॉम जंक्शन की इस सीरीज में हम चर्चा करते हैं मास कॉम एंड जर्नलिज्म से जुड़ी एक खास टर्म के बारे में। जी हाँ, वो बेसिक टर्म जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में और इंटरव्यू में ये टर्म आपसे पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। आज जिस टर्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज टारगेट ग्रुप और टारगेट ऑडियंस। जी हाँ, टारगेट ग्रुप और टारगेट ऑडियंस क्या होता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की अगर हम बात करें। अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर whom a message is created or designed. For successful communication, it is very much necessary to identify the target group or audience. Liking, disliking, needs, interest, education level, income status of target audience is also considered while creating message for a particular group of people. यानी टारगेट ग्रुप या टारगेट ऑडियंस जो है वो एक खास समूह होता है जिसके लिए मास कम्युनिकेशन में कोई मैसेज डिजाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। चाहे हम कोई समाचार पत्र विशेष निकालने की बात कर रहे हैं या एक खास वर्क के लिए मैगजीन निकालने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, यूथ के लिए, या हम कोई एक टीवी सीरियल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपका फोकस एक खास वर्क पे है, एक खास ऑडियंस पे है, खास ग्रुप ऑफ पीपल पर है, या कोई आप ऐसा एडवर्टीजमेंट आपके पास है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, चाहे मोबाइल फोन का है या मोबाइल सर्विस का एडवर्टीजमेंट है या कोई कॉस्मेटिक है उसका एडवर्टीजमेंट है। तो मास कम्युनिकेशन में चाहे वो आप प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, एडवर्टाइजिंग की बात करें, पब्लिक रिलेशंस की बात करें, जब आप पीआर कैंपेन डिजाइन करते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए या पब्लिक रिलेशंस करने के लिए, तो इन सब विषयों में आपको सबसे पहले अध्ययन करना होता है टारगेट ग्रुप का या टारगेट ऑडियंस का, यानी जिससे आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं वो लोग कौन है। अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं, उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, नीड्स, इंटरेस्ट, उनका जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है या उनका मानसिक स्तर है या उनका एक तरह से सामाजिक स्तर है, इनकम स्टेटस है, ये सब चीजें अगर आप देखते हैं तो जब आप मैसेज तैयार करेंगे तो उसमें सही तरीके से आप कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने टारगेट ऑडियंस को स्टडी नहीं किया तो आपका मैसेज जो है हो सकता है वो इतना इफेक्टिव ना रहे, इतना जो इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट ना कर पाए। जब हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो जो मैसेज किसानों को देना था उसके लिए जो सबसे अहम जो एक तरह से जनसंचार का माध्यम अपनाया गया वो अपनाया गया रेडियो। तो उसमें न केवल कंटेंट बहुत जरूरी था बल्कि ये उस माध्यम को इसलिए चुना गया बिकॉज टारगेट ऑडियंस पे अच्छे से स्टडी किया गया कि जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन से माध्यम का ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो किसान है, वो ना अंग्रेजी के समाचार हो सकता है पढ़ते हो, हिंदी का भी ना पढ़ते हो, इतना समय उनके पास नहीं होता, शायद वो उनकी पहुंच पहुंच जो है और दूसरे माध्यम तक भी नहीं होगी, टेलीविजन तक भी हो सकता है ना हो, लेकिन रेडियो जो कि बहुत शुरू से पिछली सदी के आ गया था, हो सकता है रेडियो किसान खेत में भी सुनता हो, खेत में हल चलाते वक्त भी रेडियो सुनता हो, तो उसकी पहुंच वहां तक थी, एक्सेस थी वहां तक उस माध्यम की, और उसको वो एक्सपोजर भी वहां तक था, तो इसलिए रेडियो को चुना गया और वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल जो कि बताते हैं कि अगर आप अपना मैसेज डिजाइन करते वक्त, चाहे वो फिल्म है, चाहे एडवर्टाइजमेंट एडवर्टीजमेंट कोई है या कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं इवन, तो जिस टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप उस मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपने उसको अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपका मैसेज बड़ा सक्सेसफुली कम्युनिकेट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की टारगेट ऑडियंस या टारगेट ग्रुप की। तो इसी तरह की और बेसिक टर्म्स के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।